आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अधिवक्ता न्यूज की। क्या फिर बढ़ सकता है रजिस्ट्रेशन शुल्क? बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वकीलों के नामांकन शुल्क में वृद्धि के लिए सुप्रीम कोर्ट से मांगी है अनुमति। तो देखिए, आपको हमारे चैनल के द्वारा जो भी अधिवक्ता न्यूज़ या एडवोकेट न्यूज़ होती है, हम आप सभी अधिवक्ताओं के लिए लेकर आते हैं। तो जो भी अधिवक्तागण हैं हमारे, जो भी भाई बहन हैं जो लॉ पेशे से जुड़े हुए हैं, वो सारे भाई बहन चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर अवश्य कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के द्वारा आपको सभी प्रकार की न्यूज़ें मिलती रहेंगी। तो आशा है आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ। देखिए, ऐसे ऐसे तो हम अपनी मौत मर जाएंगे। बीसीआई की सुप्रीम कोर्ट में याचिका, कहा अस्तित्व बचाए रखना मुश्किल होगा। क्या है मामला? बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई ने अब कहा है कि नामांकन शुल्क बार काउंसिलों की आय का मुख्य साधन है। बीसीआई ने कहा है कि ऐसी आय के बिना बार काउंसिल का कामकाज मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो अपने कर्मचारियों का वेतन या अन्य शुल्क का भुगतान करने में सक्षम नहीं होंगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया है। आवेदन दायर कर केंद्र सरकार को अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन करने का निर्देश देने की मांग की है, ताकि वह राज्य बार काउंसिलों में वकीलों के नामांकन के लिए शुल्क बढ़ाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 7 जुलाई में फैसला दिया था कि राज्य बार काउंसिल और बीसीआई अधिवक्ता अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक नामांकन शुल्क नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बार काउंसिल नामांकन के लिए समान श्रेणी के उम्मीदवारों से केवल 750 रुपये, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से 125 रुपये शुल्क ले सकती है। यह फैसला उस मामले में पारित किया गया जिसमें केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्य बार काउंसिलों द्वारा निर्धारित उच्च नामांकन शुल्क के बारे में चिंता व्यक्त की गई थी। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक बीसीआई ने अब कहा है कि नामांकन शुल्क बार काउंसिलों की आय का मुख्य साधन है। बीसीआई ने कहा कि ऐसी आय के बिना बार काउंसिलों का कामकाज मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वह अपने कर्मचारियों का वेतन या शुल्क का भुगतान करने में सक्षम नहीं होंगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की याचिका में कहा गया है कि यह भी एक स्वीकार तथ्य है कि यदि राज्य बार काउंसिलों को आज 600 रुपये से अधिक शुल्क लेने से रोक दिया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपनी मौत मर जाएंगे। उनका अस्तित्व बचाए रखना न केवल कठिन होगा बल्कि असंभव होगा। इसलिए बीसीआई ने अधिवक्ता अधिनियम में उचित संशोधन की मांग की है, ताकि अधिनियम द्वारा वर्तमान में निर्धारित सीमा से परे नामांकन शुल्क में वृद्धि की अनुमति दी जा सके। बीसीआई ने कहा है कि वैधानिक नामांकन शुल्क में आखिरी बार 1993 में वृद्धि की गई थी। बीसीआई ने कहा कि मुद्रास्फीति के बढ़ते स्तर के बावजूद पिछले 3 दशकों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह तर्क दिया गया है कि जिस वस्तु की कीमत 1960 में 100 रुपये थी, उसकी कीमत आज 2022 की शुरुआत में 7,804.85 रुपये हो गई है, 85 पैसे रुपये हो गई है। साल 2023 में मुद्रास्फीति की दर 5.8% निर्धारित की गई। यदि उक्त अवधारणा को और समझ को लागू किया जाए तो वर्तमान में लिए जाने वाला नामांकन शुल्क लगभग 50,000 रुपये होगा। बीसीआई ने इससे पहले केंद्र सरकार को अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन करने और समान श्रेणी के उम्मीदवारों के नामांकन शुल्क को संशोधित कर 25,000 रुपये और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के शुल्क को संशोधित कर 6,250 रुपये के लिए पत्र लिखा था। और SC/ST छात्रों के लिए इसने मांग की है कि राज्य बार काउंसिल के लिए नामांकन शुल्क 10,000 रुपये और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए 2,500 रुपये होगा, 2,500 रुपये हो। बीसीआई ने भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति की कैलकुलेटर के आधार पर भविष्य में मुद्रास्फीति
को भी ध्यान में रखते हुए इन शुल्कों को संशोधित करने की स्वतंत्रता भी मांगी है। तो देख सकते हैं कि बीसीसीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये आवेदन दायर किया गया है, जिसमें उसने जो शुल्क जो अभी देख रहे हैं 750 और जो चल रहा है वर्तमान में, ठीक है, ये और अनुसूचित जनजाति के 125 रुपये शुल्क है, इससे बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपना अस्तित्व बचाए रखना मुश्किल है, क्योंकि कर्मचारी ये सब चीज़ बता रहे हैं, कर्मचारी काम करते हैं और यही मुख्य आय का स्रोत है। तो देखिए क्या शुल्क फिर से बढ़ सकता है, ये तमाम चीज़ें हैं। आपको हमारे द्वारा ऐसी ही जानकारी मिलती रहेगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।